मैं यहाँ संडे से शूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सुबह काम कर रही थी, अपना रूम समेट रही थी, अशर के कपड़े वगैरह समेट रही थी। संडे को मतलब इतना काम निकल आता है कि क्या ही बताएं, पूरा संडे ऐसे ही चला जाता है और मेरा भी संडे ऐसे ही चला गया काम करके। और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, यहाँ मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था, मेड भी जा चुकी थी। देन बारी आई नाश्ते की, तो मैंने यहाँ पे सीख कबाब बनाए थे और चाय बनाई थी। यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। गाइस, आज मैं जिम नहीं गई, लेकिन मेरा वर्कआउट जारी है घर में ही। तो जैसे मैं जिम जाती हूँ सेम आज उसी टाइम मैं घर में कर रही हूँ वर्कआउट। मैं जिम नहीं गई आज। तो अभी 6:15 बज रहा है सुबह का और मैं वर्कआउट कर रही हूँ घर में। तो बड़ा मज़ा आ रहा है अकेले वर्कआउट करने में, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश होके मिलती हूँ, दिन की शुरुआत करते हैं। वर्कआउट के बाद मैं पीती हूँ 7 या 7:30 के बीच में अपनी CCF टी। तो मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और सबसे पहले मैं बालकनी का दरवाज़ा खोलूँगी। थोड़ी देर पे यहाँ पे खड़ी होती हूँ, हवा लेती हूँ। बहुत अच्छी हवा आ रही थी यहाँ पर, बहुत प्यारा लगता है मॉर्निंग में यहाँ पर। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे खोल दिया था, मैं यहाँ खड़ी थी। उसके बाद मैंने चढ़ाया पानी, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। तब आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है धनिया और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। देन मैं लूँगी यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ। तो ये हो गई हमारी CCF टी। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। अब इसको मैं पकने दूँगी और उसके बाद मेरी टी जो है वो रेडी हो गई और मैंने इसको एंजॉय किया। बालकनी में भी खड़ी हो गई थी और अंदर भी मैंने इसको आराम से बैठ के पिया। ये बहुत ही टेस्टी थी। और टेस्टी हो या ना हो, अगर हमें कुछ अपनी बॉडी के लिए अच्छा करना है तो हमें ये सब पीना ही पड़ेगा। तो ये टी बहुत ही असरदार होती है, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर रही थी करीब 7 साढ़े 7 के बीच में वर्कआउट के बाद। तो बस आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये करने के बाद मैं चली गई वापस किचन में और मैंने अपने लिए काटा एक पपाया, क्योंकि मैं इसके बाद डायरेक्टली पपाया खाती हूँ। पपाया काटते काटते मैंने अंडे भी चढ़ा दिए थे अपने और मज़र के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये हम लोगों ने खाया था 9:30-10 बजे के बीच में। पहले मैंने पपाया खाया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, एग्स वगैरह खाए थे। उसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं खाया था, डायरेक्टली मैंने खाना खाया था। तो सिर्फ मैंने एग्स ही खाए थे उस दिन, और कुछ ऐसा मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैं आ गई आराम से अपनी फेवरेट जगह पर, मतलब अपने हॉल में, और यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही थी पपाया। और पपाया के ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाला था, क्योंकि मुझे पपाया में ब्लैक सॉल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वो डाला था, मैं खाली पपाया नहीं खा पाती हूँ। तो बस इसको एंजॉय करने के बाद मैं वापस चली गई थी किचन में और मैं बनाने लगी लंच। क्योंकि मैं मज़र को टिफ़िन देती हूँ तो इसलिए मुझे जल्दी ही खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने आलू और गोभी सब कट करके रख लिया था और मैंने यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बना के रेडी करी थी और यही मेरे भी खाने में काम आ गई थी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था, ज़्यादा मैंने नहीं खाया था आलू वगैरह, मैंने ये थोड़ी सी खा ली थी और मैंने लंच में मज़र को यही दे दिया था। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी बहुत बनी थी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं इसमें, बस थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से मैंने बंद करके रख दिया था। उसके बाद मैं कर रही थी किचन को क्लियर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से किचन को क्लियर करी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है खाना बना के लावा हो जाए किचन में, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। और अब आ गया सहरी का वक्त, मतलब ट्यूसडे। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 4 बजे और मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं सो नहीं पाई थी सही से। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी सहरी करने के लिए। अकेले मैं बैठी थी यहाँ पर बाहर आके, यॉर्निंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने लिए चढ़ाई चाय। तो मैंने कड़क सी चाय बनाई थी, पहले डाला दूध, उसके बाद डाली पत्ती, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। तो मैंने यहाँ पे भर के पत्ती डाल दी थी। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज सहरी है, पहला दिन, कुछ नहीं खाया जा रहा मुझसे। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए पनीर का चीला बनाऊंगी,
बट मुझसे नहीं खाया जा रहा कुछ भी इस टाइम। तो अभी मैं खा रही हूँ थोड़ी सी रोटी, क्योंकि मैंने सोचा कि पूरा दिन मुझे रहना है तो मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा। कल से मैं देखती हूँ अपने लिए प्रॉपर। आज तो बस एक रोटी खा लूँगी, चाय पी चुकी हूँ बस। हाँ, और ये पपाया, दैट्स इट। हो गई सहरी, पानी पीकर हो गया। बॉम्बे का जो टाइम है सहरी का ख़त्म होने का वो है 5:30 बजे। तो अभी बज रहा है 5 और मैं फटाफट से चाय पीती हूँ। पहला दिन है शायद, इसलिए ऐसा मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। थकान भी लग रही है तो इतना दिल नहीं चाह रहा है। रात भर सो भी नहीं पाए हैं सही से, तो इसी वजह से शायद नहीं दिन कर रहा होगा। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे जब मतलब बिल्कुल 1 मिनट बाकी होता है तो हम लोग और पानी पी लेते और पानी पी लेते जल्दी 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 जल्दी, जैसे लगता है दिन भर प्यास ही नहीं लगने वाली है। मेरे साथ बहुत हुआ था, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और मैं इतना पानी पी लेती थी, पहले इतना पानी पी लेती थी लास्ट तक एकदम कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाती थी। तो भाई पानी इतना पियो जितनी तबीयत ना ख़राब हो। और लास्ट मोमेंट से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अब पहले छोटे थे, समझ आता नहीं था इतना, पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, तबीयत ख़राब हो जा रही। तभी सोच सोच के हंसी आ रही मुझे। खैर, खाना पीना हो गया है, पानी हो चुका है, अब भैया आप नहीं खा पाएंगे कुछ भी। बस सहरी हो गई और खा लिया, पानी भी पी लिया। अब बस थोड़ा रुकते हैं, अजान का वेट करते हैं, उसके बाद मैं सोऊंगी थोड़ा सा और देखते हैं रोज़ा कैसा जाता है आज का। अच्छा ही जाएगा माशाल्लाह से। तो बस सहरी का टाइम ख़त्म और अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं क्या कर रहे हैं और इफ्तारी में क्या बनेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज तो थोड़ा सा नॉर्मल ही रखूँगी, कल से मैं एकदम फुल फॉर्म में आ जाऊँगी। सहरी में भी एकदम जम के खा लूँगी और इफ्तारी में ज़्यादा जम के नहीं खाऊँगी, क्योंकि उल्टा सीधा नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि हमारा वेट लॉस जर्नी चल रही है। तो उल्टा सीधा तो नहीं खाने वाले हैं। पापड़ झापड़ सब बहुत पसंद है लेकिन नहीं खाएंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ज़रा देखिए बालकनी में जाके क्या हाल है। खा जाएगी। देखो भैया एकदम सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर। हो गया बालकनी जा रहे हैं अंदर। चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ा लेट, देखते हैं क्या करते हैं अभी। मुझे अगर देख रहा होगा बाहर बैल्कनी से अपनी तो सोच रहा है ये क्या कर रही है पागल लड़की, सुबह सुबह वीडियो शूट कर रही है, फ़ोन लिए खड़ी है। फिर भी ज़्यादा है मेरा मोबाइल ऊपर से। चलो अभी निकलती हूँ मैं अंदर और फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा दुआ हुआ पढ़ने, क्योंकि आसान हो चुकी है। उसके बाद जा रही हूँ सोने, तो लाइट्स कर रही हूँ ऑफ। बाय बाय। तो गाइस मैंने बिठा दिया है अशर को उसकी कार में और वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मुझे जाना है काम करने, मतलब मुझे किचन में जाना है, नहाना है। उसकी वजह से मैंने इसको कार में बिठा दिया है। वॉकर पे भी नहीं छोड़ा है, अभी कार में बिठा दिया है। आराम से ये सो के उठा है और मैं ऐसे इसको बेड पे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये गिर सकता है, तो उसका बहुत ज़्यादा मुझे ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी मैंने इसको बिठा दिया है यहाँ पर और ये बैठा है सुकून से। नहाना है, इफ्तारी की प्रिपरेशन करनी है, तो बस मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ इफ्तारी। मैंने सोचा है कि मैं आलू कचालू बना लूँगी, पकौड़ी बना लूँगी और देखते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। शायद मैं इतना ही बनाऊँगी अभी, तो इतना तो मैं बना के दूँगी। सामने भी हैं मेरे, उनको भी दूँगी और मैंने अपने मेट को भी बुलाया, उसको भी दूँगी। तो थोड़ा बहुत मैं निकाल लूँगी अपने लिए, ज़्यादा मुझे खाना नहीं है कुछ भी ऐसा,
तो बस, और कल मैं बनाऊंगी दही बड़े, और वो रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं दही बड़े कैसे बना रही हूँ। तो अभी मैंने आलू बॉईल कर दिए हैं। चेक करते हैं कि कैसे सही बॉईल हुए हैं या नहीं हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गलाने नहीं थे, नॉर्मल रखने थे। और मैं पकौड़ी के लिए मैंने बेसन भी निकाल के रख लिया है, तो मैंने इसलिए अभी कुछ उसमें मिलाया नहीं है। अब मैं उसमें मिलाऊंगी प्याज और जो भी मसाले हैं वो सारी चीज़ें। नमक भी नहीं मिला सकते अभी एकदम से, तो वो सब मिला के, क्योंकि 4 बज रहा है और मुझे जल्दी से प्रिपरेशन करनी, नमाज हो चुकी है मेरी, मुझे सामने भी देना है तो जल्दी देना है और घर के लिए बनाना है। क्योंकि अशर सो गया है तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मैं फटाफट से कर लूँगी। और मुझे चटनी भी पीसनी है, हरी धनिया वाली चटनी पीसनी है आलू के कचालू के लिए, क्योंकि मैं चटनी वाले आलू बना रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में, आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है क्योंकि अभी कोई समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी सब बनाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इतनी ही बड़े में रेडी कर रही हूँ पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ रेडी हो रही हैं, कचालू बन चुके हैं, अंडे उबल चुके हैं। तो माशाल्लाह से सारा काम हो गया, इफ्तारी बन गई, सब हो गया। और जिनको देनी है सामने उनके लिए भी रेडी कर दिया मैंने, बस उनको देना है। अभी 4:30 पौने 5 बज रहा है, अभी 5 साढ़े 5 बजे तक देंगे उनको। और बस अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और अशर भी जाग गया। बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो इफ्तारी हमारी सज चुकी है, नमाज़ पढ़ लिया है, रोज़े का टाइम आ गया है। अब ये मैंने बनाया था, जो थोड़ा सा मैंने अपने लिए रखा, और मज़र के लिए ये सामने वाली आंटी ने दिया है, मैंने उनको दिया था और उन्होंने मुझे ये दिया है। ये मैंने फ्रूट्स रखे हैं, और ये उम्रा करके वो आई थी तो हम लोग के लिए खजूर लेकर आई हैं। तो बस ये है हमारी इफ्तारी। अब हम जा रहे हैं रोज़ा खोलने माशाल्लाह से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज ही के दिन, मतलब पहली रमज़ान को मेरी नानी की डेथ हुई थी, तो मैंने इफ्तारी भी निकाल के रख दी है, उनके नाम की भी दे दी है। तो मतलब अब इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि खाना दे दें मरूमीन के नाम का, या इफ्तार दे दें, या कुछ खा रहे हैं तो उस दिन दे दें, तो इतना तो हम कर सकते हैं। पहली रमज़ान सुबह 1 बजे दिन में कुछ करीब ऐसे उनका इंतकाल हुआ था, और मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी 10 बजे करीब सुबह। आखिरी वीडियो कॉल थी वो मेरी, क्योंकि मैं, और उस टाइम मैं न्यूज़ पढ़ रही थी जब मेरे पास ये ख़बर आई थी। मैं चैनल में काम करती थी, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, तब मेरे पास ये ख़बर आई थी। देन आई वाज लाइक, मतलब मेरा रोज़ा था और मुझे नहीं पता कि वो दिन मेरे लिए कैसा गया। मैं एकदम अकेली थी दिल्ली में, बिल्कुल बेहोश हो जा रही थी मैं, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लखनऊ जा नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था कि हम जा ही नहीं पाए लखनऊ। तो दिल्ली में अकेले बहुत टफ़ था मेरे लिए, बट कोई नहीं, मरूमीन के लिए अगर कुछ इस तरह से कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, और दिल को खुशी भी होती है, अच्छा लगता है। और हमारे मरहुमीन जो हैं वो हम लोगों को दुआ भी देते हैं, तो ज़रूर इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए। तो मैंने भी किया है, अभी थोड़ा ही सा, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, बस ऐसे ही जो इफ्तारी बनाई वो मैंने उनके नाम से निकाल दी। मैंने पिछले साल रोज़ा मैं नहीं रख पाई थी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, मैं रोज़े नहीं रख पाई थी पिछले साल, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा से रोज़े रखती आई हूँ। तो आपकी बार मैं रख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से कि मैं रोज़े रख रही हूँ, और अशर को भी संभाल रही हूँ, रोज़े भी रख रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। हालांकि मैं उस तरह से इफ्तारी नहीं बना पा रही हूँ, पिछली बार मैंने बहुत इफ्तारी बनाई थी, एक से एक चीज़ें बनाई थी, कोशिश करेंगे इस बार बनाए इंशाल्लाह। और असल में खाना नहीं है इतना मुझे, तो मैं इतना बना नहीं रही हूँ ज़्यादा, और मज़र ज़्यादा खाते नहीं हैं इस तरह का कुछ भी, तलाब होना इस तरह से वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो मुझे भी आपकी नहीं करना, शौकीन मैं बहुत हूँ, लेकिन मुझे आपकी खाना नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ।